गर्लफ्रेंड कत्ल और तंत्र मंत्र। इंदौर के विभत्स कांड को देखकर रो पड़ी पुलिस अफसर, सुनाई इनसाइड स्टोरी। ये कहानी सिर्फ एक कत्ल की नहीं बल्कि उस सनक की है जिसने पुलिस से लेकर डॉक्टरों तक झकझोर कर रख दी। एमबीए छात्रा की नृशंस हत्या करने वाले पीयूष दमनोतिया ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी है। पहले मौत का तांडव रचा, रूहानी साजिश के जरिए अपनी मृत प्रेमिका की आत्मा को बुलाने की कोशिश की थी। दरअसल ये बात मध्य प्रदेश के इंदौर में ऐसा विभत्स हत्याकांड सामने आया है जिसने लोगों को दिल दहला दिया है। यह मामला एक एमबीए छात्रा की हत्या का है जिसे उसके ही प्रेमी ने इतनी क्रूरता से अंजाम दिया कि जांच करने वाले पुलिस अधिकारी भी दहल उठे। आरोपी पीयूष दमनोतिया के चेहरे पर न तो कोई पछतावा है और न ही कानून का खौफ। उसने न केवल भरोसे का कत्ल किया बल्कि इंसानियत को भी तार तार कर दिया। पुलिस जब पहली बार मौके वारदात पर पहुंची तो वहां दृश्य डरावना था। सब इंस्पेक्टर सोनिया सिंह एक बेहद प्रोफेशनल और सख्त अधिकारी मानी जाती हैं, लेकिन इस केस की विभत्सता देखकर वो भी खुद को संभाल नहीं सकी। उन्होंने बताया, यह हत्याकांड बहुत ही ज्यादा डरावना था। मैंने अपने करियर में अनगिनत केस हैंडल किए हैं, लेकिन इतनी क्रूरता और बुरी तरह की हत्या की गई कभी नहीं देखी। उन्होंने बताया कि कमरे के मंजर दिल झकझोर देने वाला था। पुलिस की टीम कमरे में जब दाखिल हुई तो वहां की हालत और शव देखकर महिला अधिकारी की आंखों से भी आंसू छलक। पुलिस तफ्तीश में रोंगटे खड़े कर देने जानकारी सामने आई है। इसकी शुरुआत 10 फरवरी की दोपहर 3:25 पर हुई। इंदौर की एक गली में लगे सीसीटीवी कैमरे में पीयूष और छात्रा के आखिरी बार देखा गया था। पीयूष ने उसे अपने किराए के कमरे में बुलाया था। डीसीपी इंदौर कृष्ण लाल चंदानी ने बताया, दोनों पिछले 1 साल से रिलेशनशिप में थे। पूछताछ में पता चला कि वे आपस में मामले सुलझाने के लिए कमरे में मिले थे। वहां उनके बीच शारीरिक संबंध बने, लेकिन फिर शादी और शक को लेकर बहस शुरू हो गई। पीयूष में संदेह था कि ये लड़की किसी और से भी बात करती है। उसके शक ने उसे हैवान बना दिया। आरोपी ने हत्या की साजिश किसी मंजे हुए अपराधी की तरह रची थी। उसने प्रेमिका को गिफ्ट देने का झांसा दिया और उसके हाथ पांव बांध दिए। प्यार के झांसे में आई छात्रा को क्या पता था कि उसकी आंखों पर बंधी पट्टी उसकी आखिरी सांसों का गवाह बनेगी। पीयूष ने उसके मुंह में पॉलीथीन ठूस और बेरहमी से उसका गला घोट दिया। कत्ल के बाद कहानी और भी रूप कपा देने वाली बनी। उसने लाश के पास बैठकर शराब पी। इसके बाद शव के साथ अमर्यादित व्यवहार किए। गुस्से में मृतका के पेट पर चाकू से कई वार किए। इसके बाद कमरे पर ताला लगाकर फरार हो गया। पीयूष मुंबई के पनवेल पहुंच गया। वहां उसने जो किया उसने पुलिस को भी हैरान कर दिया है। उसने मृतका के फोन से उसके घर वालों को मैसेज भेजकर गुमराह किया। उसके बाद प्रेमिका चरित्र हनन शुरू किया। उसने कॉलेज ग्रुप में आपत्तिजनक वीडियो डालकर मृतका का कैरेक्टर असैसिनेशन करने की भी कोशिश की। डीसीपी कृष्ण लाल चंदानी के मुताबिक आरोपी पनवेल के एक होटल में रुका और वहां उसने यूट्यूब पर सर्च किया कि आत्माओं से कैसे बात करें। शाम 5:15 से 5:36 के बीच उसने बाकायदा तंत्र क्रिया करने का प्रयास किया ताकि वो अपनी मृत प्रेमिका की आत्मा को बुला सके। उसकी हरकतों से उसकी अस्थिर मानसिक स्थिति का पता चलता है। पुलिस को उसके पास से तांत्रिक सामग्री और इस क्रिया से जुड़े साक्ष्य भी मिले हैं। बेटी के जाने का गम और आरोपी की निर्लज्जता देखकर पिता का खून खौल उठा। उन्होंने बताया कि आरोपी घर के बाहर सिर्फ नोट्स लेने के बहाने आता था। लड़की के पिता ने कहा, इस दरिंदे को फांसी देनी चाहिए, उम्र कैद नहीं, सीधा शूट करना चाहिए। पिता ने बताया कि जब उनका सामना थाने में पीयूष से हुआ तो उसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी, बल्कि वह अब भी धौंस दिखा रहा था। इंदौर पुलिस जब आरोपी को क्राइम सीन पर लेकर गई तो उसके चलने के अंदाज और बॉडी लैंग्वेज में रत्ती भर भी पछतावा नहीं दिखा। वह बेखौफ होकर पुलिस को कत्ल का पूरा डेमो दे रहा था। इस हत्याकांड की क्रूरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है। इन सब के अलावा हत्या के आरोपी पीयूष दमनोतिया को जब पुलिस के हिरासत में मीडिया सामने लाया गया तो उसने पत्रकारों से बातचीत की। हैरानी की बात यह रही कि आरोपी के चेहरे पर किसी भी तरह का पछतावा नजर नहीं आया। मीडिया द्वारा पूछे गए सवालों पर यह बेपरवाह दिखाई दिया। उसने साफ शब्दों में कहा कि सब छोड़ो, जो होना था वो हो चुका। उसके इस बयान ने सभी को चौंका दिया। आमतौर पर ऐसे मामलों में आरोपी तनावग्रस्त या परेशान दिखते हैं, लेकिन यहाँ तस्वीर बिल्कुल अलग थी। उसका रवैया लोगों के गुस्से को और बढ़ावा देने वाला साबित हुआ। जब मीडिया ने हत्या की वजह जानने की कोशिश की तो पीयूष दमनोतिया ने टालमटोल भरा जवाब दिया। उसने कहा, क्या करोगे जानकर? यह बयान न केवल असंवेदनशील लगा बल्कि इससे भी यह संकेत मिला कि वह फिलहाल सच्चाई सामने लाने के मूड में नहीं है। बार बार सवाल पूछे जाने पर भी उसने विस्तार से कुछ नहीं बताया। उसका व्यवहार ठंडा और आत्मविश्वास से भरा नजर आया। इस तरह से के जवाबों ने पूरे मामले को और रहस्यमय बना दिया है। अब पुलिस पूछताछ में ही असली कारण सामने आने की उम्मीद है। मीडिया ने जब लगातार सवाल किए तो आरोपी ने कहा कि वक्त आने पर बताऊंगा। इस बयान से यह साफ है कि वह अभी पूरी सच्चाई उजागर नहीं करना चाहता। पुलिस सूत्रों के मुताबिक उससे लगातार पूछताछ की जा रही है। जांच के एजेंसियां हत्या के पीछे की असली वजह और घटनाक्रम की कड़ियों को जोड़ने में लगी हैं। आरोपी के बयान और उसके हाव भाव की भी गहराई से जांच की जा रही है। पुलिस यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि वारदात पहले से प्लान की गई थी या अचानक गुस्से में अंजाम दी गई। आने वाले दिनों में और खुलासे हो सकते हैं। इस हत्याकांड के बाद इंदौर में लोगों में भरी आक्रोश है। छात्रा के परिवार और परिचितों का रो रो कर बुरा हाल हुआ है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी है। मामले की जांच जारी है और जल्द ही चार्जशीट दाखिल की जा सकती है। फिलहाल सबकी नजर पुलिस जांच और कोर्ट की कार्रवाई पर टिकी है। इस बीच आरोपी के बयानों ने पूरे मामले को और चर्चित बना दिया है। शहर में एक ही सवाल गूंज रहा है, आखिर इस हत्या के पीछे की असली वजह क्या थी?
खैर, इससे जुड़ी आगे की अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और इसके बारे में आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।